तो स्वागत है दोस्तों आज फिर से इस नई पॉडकास्ट सीरीज़ में। मैं बंटी धीमान और आज मेरे साथ में हैं भूपेंद्र सिंह जी, जो बेसिकली रेवाड़ी हरियाणा के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले भूपेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है मेरी इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बंटी जी, और आपके देखने वाले व्यूअर्स का भी मैं थैंक यू करना चाहता हूँ तहे दिल से। ओके अच्छा भूपेंद्र जी, मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा और उसमें आप ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के ऊपर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो एक बात मैं पूछना चाहूँगा, आपका इस जर्नी में कैसे आना हुआ, कैसे आपकी ये ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा बंटी जी। देखो, ये बात है 2015-16 की। उस टाइम मैं था कॉलेज के अंदर पढ़ता था। एक्चुअली हम हॉस्टलर थे, मैं आउटसाइड में गया था, कॉलेज में पढ़ रहा था। उस टाइम क्या था, हम कॉलेज में मेरे एक फ्रेंड की शादी थी, तो हम उसके फंक्शन में गए थे वहां पर। तो वहां पर हम एक रात के लिए स्टे कर गए वहां। जैसे कि शाम को फंक्शन होता है तो हम दिन में चले गए, तो वो काफी दूर था, डिस्टेंस 100 किलोमीटर का था। तो 4-5 दोस्त गए थे, तो वहीं पर रुक गए हम। तो वहां जब हम सुबह उठे तो मैंने उनका देखा कि उनके जो एक अंकल थे ना बंटी जी, उनके जो एक अंकल थे वो वहां पर ट्रेड कर रहे थे। तो वहां पर स्क्रीन चल रही थी, और मुझे उस टाइम आइडिया ही नहीं था कि ये चीजें क्या होती है, कैसे स्टॉक मार्केट होता, मुझे कुछ पता ही नहीं था। वहां पर क्या हो रहा था, कभी रेड कलर कैंडल बन रहा है, कभी ग्रीन कलर का कैंडल बन रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, उनका पीएनएल बढ़ रहा है, उनका प्रॉफिट हो रहा है, कभी उनका लॉस हो रहा है। तो वहां मुझे एक्साइटिंग चीज लगी कि वो बोलते कि ऐसे बैठे बैठे भी काम किया जा सकता है, और थोड़ा एफर्ट डाल के आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो स्मार्टली काम करके। तो वहां से मुझे क्लू मिला थोड़ा सा। उसके बाद हम हॉस्टल में आ गए उसी दिन। तब जाकर मैंने इसके बारे में गूगल पर सर्च किया। उस टाइम तो क्या था ना, यूट्यूब पर इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल था भी नहीं इसके रिगार्डिंग। तो मैंने मोस्टली हेल्प गूगल से लिया, फिर मैंने धीरे धीरे करते हुए इन चीजों को सीखा। ये मेरी जर्नी का मेन बिगिनिंग यहीं से हुई थी बंटी जी। ओके, तो थैंक यू अपने इस जर्नी के बारे में शेयर करने के लिए। भूपेंद्र जी, मैंने आपके यूट्यूब चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर कुछ वीडियोस देखी। आपने यहाँ तक के ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स ही बनाकर आपने यूट्यूब पर एक प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दिया है। तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ बेसिक से लेकर थोड़े बहुत एडवांस कुछ सवाल हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मैंने नोट किए हैं। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूँ, आपने ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है, तो एक ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? और एक बिगनर के लिए जो ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं, कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो बिगनर को ट्रेडिंग के लिए ज़रूर समझने चाहिए? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इसके बारे में। हाँ बंटी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके व्यूअर्स को यह भी बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों डिफरेंट चीजें होती है। देखो क्या है ना, मोस्टली बहुत सारे लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को एक तरीके से ही देखते हैं, कि बोलते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सेम चीज है। नहीं, बिल्कुल सिमिलर नहीं है बंटी जी। आप ये मानो कि आप कोई स्टॉक को आज खरीद रहे हो। मान लो किसी स्टॉक का भाव अभी 100 रुपए चल रहा है, आपने उसको खरीदा, ठीक है, और आप उसको 1 साल या 1 साल से कम टाइम पीरियड के अंदर बेच देते हो, तो वो ट्रेडिंग की कैटेगरी में आता है। और अगर किसी स्टॉक को आप 1 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए होल्ड कर लेते हो, मतलब 1 साल से ऊपर के लिए होल्ड करते हो, 2 साल, 5 साल, 10 साल या और भी बड़े ओरिजिन के लिए होल्ड करते हो, तो वो आता है इन्वेस्टिंग की कैटेगरी में। अभी दूसरा क्वेश्चन जो आपका आता है कि इसमें, आपने मेरे को रिपीट करोगे फिर क्वेश्चन? ट्रेडिंग के बारे में कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क होता है, और एक बिगनर के लिए जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो उन्हें जानने जरूर चाहिए? देखो, ट्रेडिंग में आने से पहले सबसे पहले बिगिनर्स को इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। देखो क्या है ना बंटी जी, मैं आपको बताता हूँ, स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही लोगों के माइंड में सिर्फ पैसा दिखाई देने लगता है। कोई भी ये नहीं समझने को तैयार होता कि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आपका पैसा जरूर बनेगा, लेकिन आपको यहां पर आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आपने टाइम नहीं दिया, आप ये सोचोगे कि मैं 10 दिन की स्कीम लगी हुई है, यहां पर मैं पैसा डबल कर लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको धीरे धीरे पहले चीजों को सीखना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, कैसे एक ट्रेडर का लाइफस्टाइल क्या होता है, कैसे एक ट्रेडर अपने आप को इस मार्केट के प्रति इवॉल्व करता है। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। और ये मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि अगर कोई अभी के अंदर किसी भी नए बंदे को एंट्री करना है ट्रेडिंग में, तो उसको ये चीज का ध्यान रखना है कि मैं ट्रेडिंग में आ किस लिए रहा हूं, मेरा पर्पज क्या है।
सबसे पहले आपको पैशन बनाना होगा इसको। अगर आप ये सोच के आओगे कि मैं यहां पर आ गया और किसी का पीएनएल देख, आप बहुत सारे लोग क्या होना है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं मैं बताता हूं मंटी जी, कि आपका या किसी और ट्रेडर का, बड़े ट्रेडर का पीएनएल देख लेंगे, उसका प्रॉफिट देख के इस मार्केट में आते हैं कि मुझे भी इतना पैसा कमाना है और ऐसे कमाया जा सकता है। बहुत आसान चीज है ना, क्योंकि आसान चीज लगता है कि आराम से काम हो जाता है, बैठे बैठे पैसे आते हैं चले जाते हैं, ऐसी चीज होती है। लेकिन उसको ये नहीं पता बैक एंड में कितना मेहनत किया उस बंदे ने जो इस स्टेज पर आकर पहुंचा। आज के दिन वो अब इस स्टेज पर इतना कमा रहा है, उससे पहले उसने कितना एफर्ट डाला है इस चीज के लिए। तो आपको ये चीज जरूर समझनी होगी। और आपके व्यूअर्स को मैं ये बता देता हूं कि सबसे पहले ट्रेडिंग में आने से पहले आप अपने आप को ये सोचो, क्या ये मेरा पैशन बन सकता है, क्या मैं इसको पैशन के रूप में ले सकता हूं, तो आपको ट्रेडिंग में आना है। अदरवाइज बिल्कुल आपके लिए ट्रेडिंग बना ही नहीं है। अदरवाइज आपके लिए दूसरी फील्ड बहुत एक्सप्लोर करने के लिए आप उन फील्ड्स में जा सकते हो। लेकिन आपका अगर पैशन है तो आप यहाँ पर आओ, और मैं बिगिनर को यही सलाह दूंगा कि आप पैशनेट हो तो मार्केट आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगा और अच्छा पैसा आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। ओके अच्छा भूपेंद्र जी, ये कितने टाइप्स की ट्रेडिंग होती है? देखो बेसिकली ट्रेडिंग के 4 तरीके होते हैं। 4 तरीके से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। नंबर 1 होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसके अंदर आप कोई भी स्टॉक को आज खरीदते हो और उसको होल्ड करते हो एटलीस्ट 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए, तो उस कैटेगरी को बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। मतलब आपने आज पोजीशन बनाया और उसको आप 4, 5 या 6 महीने तक होल्ड कर लेते हो। दूसरा होता है बंटी जी स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है जी, मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग होता है जी कि आप किसी पोजीशन को आज बनाते हो और 1 या 2, 3 या मैक्सिमम 7-8 दिन का विजन होता है आपका कि 7-8 दिन में या तो ये मेरा टारगेट हिट कर दे या मुझे स्टॉप लॉस दे दे, उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। नंबर तीसरा होता है जी इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, जैसे इंडियन मार्केट जो है अपना वो 9:15 पर ओपन होता है और 3:30 तक क्लोज हो जाता है। तो इन 6 घंटे के बीच में आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, कोई भी सौदा ले रहे हो और उसको इसी 6 घंटे के बीच में काट के जा रहे हो। मतलब कोई स्टॉक को आपने 9:15 बजे बाय किया और 12 बजे काट दिया, तो वो होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। और एक चौथा एस्पेक्ट जो होता है वो इससे भी छोटा होता है, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। मान लो आपने कोई ट्रेड अभी लिया, एक कैंडल को देखकर आपने ट्रेड लिया और क्विकली आप 2, 4, 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर उस ट्रेड से एग्जिट हो जाते हो, उसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। तो ये 4 तरीके की बेसिकली ट्रेडिंग होती है बंटी जी। ओके अच्छा भूपेंद्र जी, ट्रेडिंग के लिए एक फंडामेंटल एनालिसिस होती है और एक टेक्निकल एनालिसिस होती है जो हम स्टॉक मार्केट में सुनते हैं, जानते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ट्रेडिंग के लिए क्या चीज़ें हैं एनालिसिस करनी या देखनी ज़रूरी होती हैं, और थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। जी बिल्कुल। देखो ट्रेडिंग में 2 चीजें होती है, एक तो टेक्निकल एनालिसिस। मैं आपको बताता हूं, ट्रेडर जो होगा ना वो हमेशा टेक्निकल एनालिसिस ही करता है। फंडामेंटल एनालिसिस होता है जी इन्वेस्टर के लिए। देखो आप कभी भी ट्रेडिंग करते हो तो आप चार्ट को देखते हो, तो चार्ट के अंदर कोई पैटर्न्स बनते हैं, जैसे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न होते हैं, स्पॉट रेजिस्टेंस होता है। इन सब चीजों को हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस करना। मतलब आप टेक्निकली सिर्फ चार्ट के बेस पर आप एनालिसिस कर रहे हो कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। ओनली आपके सामने एक चार्ट होता है, उसके बेस पर आप डिसीजन बनाते हो कि मुझे यहां से बाय करना चाहिए किसी स्टॉक को या सेल करना चाहिए। इस चीज को बोलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस। दूसरी बात, जो फंडामेंटल एनालिसिस क्यों किया जाता है, देखो फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की बैलेंस शीट होती है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट होता है, कंपनी का आरओई देखना, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सारी चीजें आप कब देखते हो, जब आप बड़े टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। मान लो बंटी जी आपके पास कोई भी चीज है, मान लो मेरे पास ये एक फोन है, इस फोन की कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा? मुझे लगता है कि ये फोन की कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा खासा ग्रो कर सकती है, तो मैं इसमें पैसा लगाने के लिए क्या क्या चीजें देखूंगा? मैं अभी तक इसकी परफॉर्मेंस को कैसे देखूंगा? इसकी बैलेंस शीट में देखूंगा। अब क्वार्टरली, हर क्वार्टर के अंदर इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट आएगा, क्वार्टरली रिजल्ट आएगा, उसके अंदर हमारे को सारी चीजें पता लगती है कि इस क्वार्टर में इस फोन, जो ये फोन बनाने वाली कंपनी है, इसने कितना परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म किया। उसके बिहाफ पर मैं डिसीजन बनाऊंगा कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर आ जाती है। बेसिकली फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है वो हम बड़े ओरिजिन के लिए करते हैं, मतलब बड़े होराइजन के लिए। हमारा जो मतलब हमारा टाइम पीरियड ज्यादा बड़ा, हमें इन्वेस्टिंग करना है तो हम फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे।
और ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सफिशिएंट होता है। ओके अच्छा भूपेंद्र जी, स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस क्या होता है, ये ट्रेडिंग में हम सुनते हैं, और ये बिगनर्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? देखो बंटी जी, स्टॉप लॉस जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है, मान लो आप किसी स्टॉक को आज बाय करते हैं 100 रुपए पर, और आपका व्यू है कि ये 100 रुपए से ऊपर जाएगा, 110, 120, 130 या 150 तक जाने वाला है। लेकिन स्टॉप लॉस क्यों बनाया गया मार्केट में? आपका व्यू पॉइंट ही है वो, सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि ऊपर जाएगा, सर्टेनिटी तो नहीं है, 100% तो कंफर्म नहीं है। अगर 100% स्टॉक मार्केट में कोई चीज होती तो स्टॉप लॉस नाम की चीज आती ही नहीं मार्केट में। अब नाम से इंडिकेट हो रहा है स्टॉप लॉस, आपके लॉस को स्टॉप कर देगा। मान लो आपने 100 रुपए पर खरीदा, आप चाहते हो कि आपका जो आपने क्वांटिटी खरीदी है, जितना आपने पैसा लगाया यहाँ पर, आपका पैसा जीरो ना हो, इसलिए आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगा सकते हो। मान लो आपने 100 रुपए पर एक स्टॉक को खरीद लिया, अगर आप उस पर 90 रुपए का स्टॉप लॉस लगाते हो, आपको कितने पॉइंट्स गए? 10 पॉइंट का ही लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस इस तरीके से आपके लॉस को, मतलब आपका जो लॉस लेने की क्षमता है उसको कम कर देता है। आप कितना लॉस लेना चाहते हो ये आपके हाथ में डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टॉक मार्केट में कितना लॉस लेने चाहते हो। तो ये स्टॉप लॉस का कंसेप्ट होता है। और टारगेट मैं आपको बता दूं कि आपके व्यूअर्स के लिए, अगर आप किसी स्टॉक को आज 100 रुपए पे खरीद रहे हो और आप उसमें 90 रुपए का स्टॉप लॉस ले रहे हो, तो एटलीस्ट उसके अंदर आपको 120-130 रुपए का स्टॉप लॉस नहीं, 120 से 130 रुपए का टारगेट लेना चाहिए। मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है ना बंटी जी, वो हमेशा 1:2 के आसपास रहता है, उससे कम मैं लेता नहीं, क्योंकि मार्केट का मुझे पता है कि मैं 10 ट्रेड करूंगा तो मेरे 7 से 8 ट्रेड सही जाने वाले, 2-3 ट्रेड हर बड़े से बड़े ट्रेडर के गलत होने वाले हैं। तो इसीलिए स्टॉप लॉस का कंसेप्ट आता है। तो आपको हमेशा मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस जरूर पुट करना चाहिए। ओके अच्छा भूपेंद्र जी, आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन ट्रेडिंग बिगिनर्स के लिए कितनी सुटेबल है, और शुरुआत करने के लिए क्या क्या बेसिक नॉलेज एक ट्रेडर को जरूर होनी चाहिए? बंटी जी मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बिगिनर्स को क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले बिगिनर्स को यह पता होना चाहिए कि ऑप्शन होता क्या है, उसको यह पता होना चाहिए ऑप्शन क्यों खरीदते हैं हम, कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। देखो बंटी जी मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, कॉल ऑप्शन वो ऑप्शन होता है जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। यहां से लेट्स से आज के दिन मान के चलो कि निफ्टी 23,000 रुपए के ऊपर, 23,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब मुझे लगता है कि यहां से मार्केट 23,100 या 23,200 या 500 जाने वाला है, तो मैं दोस्तों क्या खरीदूंगा? कॉल खरीदने वाला हूं। अगर आपका व्यू पॉइंट मार्केट में नीचे के लिए, मतलब 23,000 से मार्केट 22,900, 22,800, 22,500 ऐसे जाने वाला, नीचे जाने वाला है, तो हम यहां पर पुट खरीदते हैं बंटी जी। अब एक चीज का बात आती है कि बिगिनर्स को ये तो पता लग गया कि कॉल कब खरीदना है, पुट कब खरीदना है, लेकिन कौन सा कॉल और कौन सा पुट खरीदना है। अब मान लो बंटी जी मैं आपके व्यूअर्स को पूछना चाहूंगा कि 23,000 रुपए के ऊपर कोई, मतलब 23,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो यहां से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे 23,000 का कॉल खरीदना चाहिए, या 23,100 का कॉल खरीदना चाहिए, या 200 का खरीदना चाहिए, या 22,800 का कॉल खरीदना चाहिए, या 22,900 का कॉल खरीदना चाहिए? कौन सा वाला कॉल खरीदना चाहिए? ये ही यहां पर बिगिनर सबसे ज्यादा फंसता है कि उसको ये नहीं पता होता कि मुझे जब मार्केट में कॉल या पुट खरीदना है तो मुझे कौन सा कॉल या कौन सा पुट खरीदना है। तो इसके लिए हमारे पास 3 तरीके की चीजें होती है। देखो स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 3 तरीके के आप कॉल और पुट में ट्रेडिंग कर सकते हो। अगर निफ्टी अभी 23,000 पे चल रहा है तो उसको बोलते हैं एटीएम। एटीएम का मतलब होता है कि एट द मनी। और मार्केट जिसको छू करके, मान लो बंटी जी 22,900 पे था मार्केट, या 22,800 पे था, तो अभी तो 22,900 आया, उसके बाद ही 23,000 आया, तो मार्केट इनको क्रॉस करके आ चुका है। 22,800 को क्रॉस किया, उसके बाद 22,900 आया, फिर 23,000 पे आया। तो ये सारी चीज जिनको मार्केट क्रॉस करके आ चुका है उसको बोलते हैं आईटीएम, इन द मनी। और जिसको मार्केट ने अभी तक छुआ नहीं है, अभी मार्केट 23,000 पे खड़ा है, 23,100 इसके ऊपर है, अभी मार्केट वहां पहुंचा नहीं है, 23,200 और भी ऊपर है, तो वहां पर भी मार्केट नहीं पहुंचा, तो उसको बोलते हैं ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। तो मैं इसके लिए बेसिक सिंपल सी चीज रखता हूं कि जहां मार्केट खड़ा है वो एटीएम है, जिसको मार्केट छू के ऊपर आ चुका है वो आईटीएम है, और जिसको मार्केट को अभी छूना है, मतलब मार्केट वहां तक पहुंचा नहीं है, उसको बोलते हैं ओटीएम। अब मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि हमेशा आपको ज्यादातर केसेस में आईटीएम ट्रेड करना चाहिए, इन द मनी का ऑप्शन आपको लेना चाहिए। यहां पर उसका बेनिफिट क्या होता है ना, मैं बताता हूं आपको कि अगर आप आईटीएम खरीदते हो
तो उसमें थीटा का एक कंसेप्ट आता है, टाइम डीके। देखो ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन हर वीक एक्सपायर होता है, आपकी हर वीक में एक्सपायरी होती है। तो आपका ऑप्शन एक्सपायर होगा, अगर आपके साइड में मोमेंटम स्लो आएगा तो आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आप आईटीएम का ऑप्शन खरीदोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपको यहां से लगता है कि मार्केट 23,000 पर है और 23,000 से 23,100 तेजी से जाने वाला है, तो आपको ओटीएम खरीदना चाहिए आउट ऑफ द मनी का, क्योंकि वहां पर आपको प्रीमियम सस्ता मिलता है, उसका प्राइस बहुत सस्ता मिलेगा और उसके चांसेस क्या होंगे, वो ऑप्शन का प्राइस सस्ता मिलेगा तो उसके डबल ट्रिपल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं इस पे कंडीशंस डिपेंड करती है कि आपको कब आईटीएम खरीदना चाहिए, कब ओटीएम खरीदना चाहिए। अब आपको इसके लिए थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, चार्ट पढ़ना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मार्केट किस कंडीशन में स्पीड से मूव देता है, किस कंडीशंस में मार्केट स्लोली चलता है। तो ये सारी चीजें आप एक बिगिनर्स को ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर देखनी चाहिए। ओके अच्छा भूपेंद्र जी, आपने एटीएम के बारे में, आईटीएम, ओटीएम, इन सब के बारे में बताया तो है कि किस तरह से हमें कॉल या पुट लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसी कॉमन मिस्टेक ज़रूर होंगी जो एक बिगिनर कर देता है। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो एक पर्सन ट्रेडिंग के दौरान कर देता है। देखो बंटी जी, मैं आपको व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, मिस्टेक इस ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर जो नए ट्रेडर हैं वो मिस्टेक ही मिस्टेक करते हैं सारी। सबसे पहली मिस्टेक होती है उनकी मार्केट की समझ ही नहीं होती है, मार्केट को बिना समझे मार्केट में ट्रेड करना। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी का भी प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया, अब आप भी देखते हो ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया, एक दूसरे के पीएनएल देख लेते हैं। उसके बाद स्टॉक मार्केट में नया बंदा आता है 5,000 2,000 रुपए लेकर, सोचता है कि यार किसी का पीएनएल देखा था उसमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, मैं भी यहाँ पैसा लगाता हूँ मेरा प्रॉफिट हो। एक गैम्बलिंग माइंडसेट के साथ यहाँ पर ज्यादातर लोग आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है ट्रेडिंग के अंदर। नंबर 2 बंटी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूसरी चीज, कैपिटल लो है उसमें ज्यादा रिस्क लेते हैं। लो कैपिटल होने के बाद भी लोग ज्यादा रिस्क लेते हैं। लो कैपिटल, आपको पहले ये ध्यान देना है कि मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि मैं जो कैपिटल लेके आया हूं बस मुझे उसको प्रिजर्व करना है, उसको किसी तरीके से इस मार्केट में बचाना है। इनिशियल फेज में आपको ये सोचना है। शुरुआत में आप ये सोच के आओगे कि मुझे इस कैपिटल को 5 दिन 10 दिन में डबल ट्रिपल 5 गुना 10 गुना करना है, आप 100% यहां पर 0 पैसा कर लोगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरा सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग 1 रुपए का ऑप्शन खरीद लेंगे, 2 रुपए का ऑप्शन खरीद लेंगे, सोचेंगे कि ये 1 रुपए से 2 रुपए चला गया तो पैसा डबल हो जाएगा तुरंत। लेकिन बंटी जी, स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा बहुत कम बार होता है, और होगा तब भी आपके जो व्यूअर्स हैं, जो आपके देखने वाले हैं, या जो और बड़े नए ट्रेडर्स इस मार्केट में आ रहे हैं, अगर कोई 1 रुपए का ऑप्शन 10 रुपए तक भी जाएगा तो भी वो उस 10 रुपए तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन माइंडसेट ऐसा ही है। आपका 1 रुपए का ऑप्शन आपको 1.5 रुपए हो गया तो आपको लगेगा यार बहुत ज्यादा बढ़ गया, आप तो इसको कट कर लेते हैं। तो ये चीज सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि छोटा ऑप्शन खरीदते हैं, 1 रुपए का कॉल, 2 रुपए का पुट ऐसे ले लेंगे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपको आईटीएम ऑप्शन ज्यादातर प्रीफर करना है, जिसके अंदर चांसेस आपके प्रॉफिट बनने के ज्यादा हो जाएंगे। नंबर 4th मिस्टेक है बंटी जी, मैं आपको बता दूं, स्टॉप लॉस लगा लेनी। इस होप में बैठे रहना कि मार्केट में मैंने ट्रेड लिया, किसी ने कोई ट्रेड लिया तो इस होप में बैठे रहेंगे कि मार्केट यहां से घूम जाएगा, अभी यहां से नहीं तो यहां से घूम जाएगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट से तो घूम ही जाएगा, मैंने गलत ट्रेड नहीं लिया, कहीं ना मेरा मार्केट लॉस ही नहीं कर सकता। इस होप में बैठे रहते हैं, और इस होप में बैठने के बाद पूरा कैपिटल जब उनका खत्म हो जाता है तब उनको समझ में आता है कि मैंने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं। मैं तब दिमाग में आता है कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मिस्टेक करता है एक नॉर्मल जो बिगिनर ट्रेडर इस मार्केट में आता है ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में। ये सारी मिस्टेक्स को अवॉइड कर दे और धीरे धीरे इसमें अच्छे से काम करे तो ऑप्शन ट्रेडिंग कोई इतना बड़ा चीज नहीं है, आप आराम से सीख सकते हो और आराम से यहां से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। ओके अच्छा भूपेंद्र जी, मैंने आपके चैनल पर एक वीडियो देखी थी, उसमें आपने बताया हुआ था कि इस ट्रेडिंग की जर्नी में आपने कितना पैसा लगाया, कितना पैसा दिया और कितना टाइम दिया, और आपने स्टेप बाय स्टेप ये भी बताया था कि कितना कितना फंड आपने किस किस तरह से अरेंज किया, कैसे आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट हुआ, फिर बाद में लॉस भी हुआ। तो
उस वाले पार्ट को आपके एक बार मैं चाहता हूँ आप व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ ये सोच के इसमें कूद जाते हैं कि यार प्रॉफिट बहुत जल्दी हो जाता है। तो उनको एक पूरी रियलिटी पता होनी चाहिए, मुझे लगता है कि इसमें क्या क्या बेनिफिट होता है और क्या क्या लॉस भी हो सकता है। तो आपकी उस बात से मुझे लगता है व्यूअर्स काफ़ी इंस्पायर भी होंगे और उन्हें काफ़ी चीज़ को ईजिली समझने में भी हेल्प मिलेगी। तो उसके बारे में थोड़ा सा शेयर करें। देखो बंटी जी, जब मैंने शुरुआत की 2015-16 के अंदर, तो मैं भी एज ए बिगिनर ही आया था इस मार्केट में। हर बंदा आता है ऑप्शन ट्रेडिंग में एज ए बिगिनर ही आता है, उसको कोई भी आइडिया नहीं होता कि मार्केट यहाँ से क्या करने वाला, कैसे काम करने वाला। मैंने गलतियां करके सीखा हुआ है, इसीलिए मैंने पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग पर एक पूरा डेडिकेटेड कोर्स मैं लॉन्च कर रहा हूं, मैंने बनाया हुआ है। यूट्यूब पर आपको आपके व्यूअर्स को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा उसमें। तो सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने क्या की थी, उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने जॉब किया किसी सेंटर में, मैंने कोचिंग सेंटर के अंदर जॉब किया था, उसमें 7,000 रुपए पर मंथ मेरी सैलरी होती थी, पार्ट टाइम जॉब था। तो वहां से मैंने कुछ पैसा इकट्ठा किया, 2-3 महीने जॉब किया, 2-4 हजार रुपए किसी यार दोस्त से उधार लिए। तो मैंने स्टार्टिंग के अंदर 20,000 रुपए अपने कैपिटल, जो 20,000 रुपए का कैपिटल है, वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाला। अब बंटी जी, जैसे नया ट्रेडर आता है, 1 दिन 2 दिन प्रॉफिट हो जाता है तो वो खुश होता है। सेम चीज मेरे साथ भी हुई थी। मेरे पास 2-3 दिन अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, 20,000 का मैंने 3-4 दिन के अंदर ही 26 हजार रुपए तक, एग्जैक्टली मुझे रिमेंबर नहीं है, बट 26,000 के समथिंग तक मैंने उस अकाउंट को मतलब पहुंचा दिया 2-3 दिन में। और मैं खुश हो गया कि यार ये तो बहुत अच्छी जगह है, यहाँ तो बस पैसा लगाना है, पैसा मशीन है और पैसा बन के आ जाता है अपने आप। लेकिन जिस दिन मार्केट ने मेरा लॉस लिया ना, उस दिन बंटी जी मैंने एक दिन में ही 10,000 रुपए का लॉस दिया, मेरा कैपिटल 16,000 रुपए आ गया। और अगले 4 से 5 दिन के अंदर ही मेरा कैपिटल बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ पता ही नहीं था रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग क्यों करना है, ये सारी चीजें मुझे पता ही नहीं थी। मुझे मार्केट का नॉलेज ही नहीं था। मुझे तो ये था कि यार मार्केट ने, मतलब मैं आया हूं, मैंने पैसा लगाया तो मार्केट मुझे प्रॉफिट देगा ही देगा। ये तो सोचा ही नहीं था कि मार्केट में लॉस भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें बिगिनर्स को देखनी चाहिए कि आपको पहले कैलकुलेट करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट एक वाहिद एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आपको कोई भी चीज नहीं चाहिए। देखो बंटी जी, कोई भी आप फैक्ट्री लगाते हो या कोई बड़ा प्लांट ओपन करते हो तो आपको वहां पर वर्कर्स चाहिए, एम्प्लॉइज चाहिए, उनकी सैलरी, मशीनरी लगेगी, उनका कॉस्ट लगता है, सब कुछ बहुत सारा सेटअप लगता है, तब जाकर एक बिल्डअप खड़ा होता है पूरा सिस्टम। लेकिन स्टॉक मार्केट में लोग किस तरीके से आते हैं, सिर्फ क्या चाहिए, एक फोन या लैपटॉप चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपका काम हो जाता है। ये चीज उनको ये पता होना चाहिए कि ये अगर आप यहां मार्केट में आ रहे हो तो आप लॉस भी कर सकते हो। अगर आपने बिना सीखे काम किया तो आपका लॉस होगा ही होगा। लेकिन आपने थोड़ा सा इसको सीख लिया, जैसा कि मैं अपने कोर्स में सिखा रहा हूं सारी चीजें। अगर कोई बंदा उस कोर्स में सीखता है, सारी चीजें वीडियोस को देखता है और उनको सीखता है, तो उसको सारा अच्छा नॉलेज होगा और वो एक अच्छा ऑप्शन ट्रेडर बन सकता है। तो इसी तरीके से मैं शेयर करना चाहूंगा कि मैंने 3 बार अपने अकाउंट को जीरो किया हुआ है। एक बार 20,000 रुपए, एक बार 25,000 रुपए, एक बार तीसरी बार भी मैंने 20 से 25,000 रुपए का लॉस दिया। तो मुझे 70 से 80,000 रुपए पूरा लॉस देके तब मैंने ये खुद से सीखा। लेकिन अच्छी बात क्या हुई थी उस टाइम में, ये 70 से 80,000 रुपए देने के लिए मैंने 8 से 9 या 10 महीने लगा दिए थे। क्योंकि क्या था ना बंटी जी, मैं बताता हूँ कि जब मैं ट्रेड करता था तो मेरा पैसा खत्म हो जाता था। मेरा पैसा आता था सैलरी पे, तो वो सैलरी हर मंथ आती थी 7-7 हजार रुपए। तो मेरे एक पैसे के गैप में जब मेरा पहला ट्रेडिंग कैपिटल खत्म हुआ तो उसमें गैप बन गया। 3 महीने तक मुझे पैसा ही नहीं था, तो मुझे ट्रेड करने के लिए नहीं मिला। और इनिशियल में तो मैं कहूंगा कि आपके पास अगर कम पैसा है या पैसा नहीं भी है, थोड़ा पैसा है, तो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगा। मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है ये। जितना आप ज्यादा पैसा लेके आओगे उतने ज्यादा चांसेस बनेंगे कि आप मार्केट में ज्यादा पैसा लॉस करने वाले हो। क्योंकि स्टार्टिंग के फेज में आप मार्केट को सीख रहे हो, तो आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जो आप सीख रहे हो उस फेज में आपको ट्रेडिंग के अंदर हमेशा कम पैसा होना चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग का गेम ही ऐसा है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो यहाँ पर नॉलेज लेके जाता है और नॉलेज वाले को पैसा देके जाता है। तो ये ही ट्रेडिंग का एक खेल है। तो आपको, आपके व्यूअर्स को, अगर कोई नया एंट्री मार रहा है इसमें, अगर कोई नया ट्रेडर इसमें एंट्री कर रहा है, तो उसको ये चीज समझनी है कि हमें थोड़े से स्टार्ट करना है। अगर आप में स्किल और अच्छी कैपेबिलिटी होगी तो आपका पैसा 100% ग्रो हो जाएगा। ओके, तो मतलब कि इस बात से ये हमें पता चल जाता है कि
सिर्फ इसमें प्रॉफिट ही नहीं होता, लॉस भी होता है। तो मैं व्यूअर्स के साथ ये बात शेयर करना चाहूँगा। देखो, आप स्टार्टिंग करना चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा बड़े अमाउंट से, बड़े फंड से स्टार्ट नहीं करना चाहिए मुझे लगता है। आप, बाकी आपकी चॉइस है, आप चाहो जितने अमाउंट से करना चाहो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, भूपेंद्र जी के चैनल पर एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें इन्होंने 500 रुपये, 1000 रुपये से किस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग हम स्टार्ट कर सकते हैं, बल्कि इन्होंने प्रैक्टिकल वो चीज़ें करके भी दिखाई अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर। मैंने वो पूरी वीडियो देखी थी, काफ़ी आसान तरीके से, इजी तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ कि किस तरह से हम 500-1000 रुपये से भी अपनी इस ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस, मैं ये कहना चाहूँगा, स्टार्टिंग लेवल पर आपको जितना हो सके उतने कम अमाउंट के साथ ही एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, काफ़ी कुछ आप सीखेंगे, बहुत सी गलतियां भी होंगी, तो उन दौरान आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। और जैसे जैसे आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर अपने फ़ंड को चाहो तो बढ़ा सकते हो। अच्छा, एक बात और ये भी हम नहीं, ये भी मैं आपको शेयर करता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आपको ट्रेडिंग करनी ही है। आप करना चाहो, आप नहीं करना चाहो, आपकी अपनी पूरी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन आप करना चाहो तो इसके बारे में पहले अच्छे से जो सीख लें, सीखे बिना आप मत करना। और सीखने के लिए आपको मैं बताऊं कि भूपेंद्र जी के YouTube चैनल पर ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर इन्होंने बहुत डिटेल में काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया हुआ है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ूँगा। अच्छा भूपेंद्र जी, आप ट्रेडिंग के दौरान आप कौन सी स्ट्रेटजी खुद यूज़ करते हैं? थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी के बारे में भी शेयर कीजिए। बिल्कुल बंटी जी, मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी आप बताने वाला हूँ। देखो, ऑलरेडी मैंने YouTube पर अपनी स्ट्रेटजी शेयर की। मैं कोई भी चीज को हाइड नहीं करता, मैं जो चीज करता हूँ मैं बिल्कुल ओपनली बता देता हूँ सारी चीजें अपने व्यूअर्स को। तो देखो बंटी जी, मैंने क्या पैटर्न नोट किया है कि आप मार्केट में अगर बड़ा ट्रेंड पकड़ोगे, मतलब 500, 700 या 1000 पॉइंट का मूव पकड़ोगे, तो आप कहीं ना कहीं अल्टीमेट इस गेम में जीत जाओगे आराम से। क्या होता है ना बंटी जी, मैंने ये नोट किया है कि एक मंथ के अंदर 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। तो मार्केट जो होता है ना, इन 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन में 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन ऐसे आते हैं जहां पर बड़ा मूव देता है। तो मैं उस बड़े मूव को 100% कैश इन करने की कोशिश करता हूं अपने अकाउंट के अंदर। और उनमें से 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन में बड़ा मूव देता है तो मैं 3 से 4 मूव पकड़ पाता हूं। उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, मैंने यूट्यूब पर शेयर किया हुआ अपने चैनल पर। एक 20-20 EMA स्ट्रेटजी है, जिसके थ्रू आप 500 को, जिसके थ्रू आप बैंक निफ्टी अगर 500 से 1000 पॉइंट या 1200-1500 पॉइंट भी मूव करता है तो भी आप बड़ा सा बड़ा मूव पकड़ सकते हो। उस स्ट्रेटजी में क्या है, वो सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी है। हम 2 EMA लगाते हैं 20-20 पीरियड्स की। तो उसके अंदर जब भी EMA के नजदीक आता है प्राइस, तो वहां पर हमें बाय करना है। और हमारा पोजीशन तब तक नहीं कटेगा जब तक प्राइस उस EMA के नीचे नहीं आ जाता, या आप सेल कर रहे हो तो उसके ऊपर नहीं चला जाता। तो इससे आपका जो बड़ा मूव है वो आप आराम से पकड़ सकते हो। और आप मार्केट में छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस को देते जाओगे और एक बड़ा मूव पकड़ोगे तो आप नेट टू नेट में विन करोगे। आपको ये सोचना है बंटी जी, मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि लोग यहां पर गलत परसेप्शन के साथ आते हैं कि मुझे हर रोज पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से। नहीं, आपको ये सोचना है कि आप एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ क्वार्टर या साल के अंत में कितना पैसा इससे कमाए हो, कितना पैसा बनाया है, आपको ये सोचना है। अपने माइंड को आप जिस तरीके से ट्रेन करोगे, आपका क्योंकि आप जॉब तो कर नहीं रहे हो यहाँ पे कि मुझे दिन का दहाड़ी मिलने वाला है, इतना मिलेगा तो मैं लेके निकल जाऊंगा। नहीं, आपको ऐसे सोचोगे तो आपको 100% लॉस होने वाला है। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है हमेशा। ओके अच्छा भूपेंद्र जी, जो भी पर्सन स्टार्ट करना चाह रहा है या ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो जो भी वो फंड लगा रहा है अपनी इच्छा से, तो मार्केट से कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए रिटर्न की, कि हमें हमारी अमाउंट के ऊपर हमें 1%, 2% या 5% कितना हमें मिल सकता है और कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए? जी बिल्कुल बंटी जी, ऐसा है, आप अगर इन्वेस्टिंग में जा रहे हो, अगर कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन होता है मुझे 15 से 20% मिल जाए ईयरली। लेकिन आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो आप पैसा बनाने के लिए आ रहे हो। इन्वेस्टिंग में कब जाता है बंदा, जब बंदे के पास पैसे हो जाते हैं, अब उसको इन्वेस्ट करके उस पर थोड़ा रिटर्न आएगा तो भी चलेगा। अब मैं एक केस बताता हूं।
मान लो कि आपके पास आज के दिन 10,000 रुपए है, आप उन पैसे को इन्वेस्ट कर देते हो। एफडी में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका 5 साल में पैसा ऑलमोस्ट डबल होता है। मान लो आपके पास 10,000 रुपए है तो 5 साल में वो 20,000 रुपए होगा। लेकिन आप 5 साल बाद 20,000 देखोगे तो इसकी वैल्यू नहीं है, कुछ भी जीरो वैल्यू है, क्योंकि उतना इन्फ्लेशन उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है लगातार। अगर आपके पास कैपिटल मान लो 10-20 लाख या 50 लाख या करोड़ है और उस पे आपका डबल हो रहा है हर 2 साल के अंदर, तो आपको रिटर्न दिखेगा अपने अकाउंट में भी। लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग के अंदर मान लो 10,000 रुपए से इन्वेस्ट कर रहे हो और 2 साल में भी आपका डबल हो जाता है, 20,000 रुपए 2 साल बाद होगा। अब 2026 के अंदर, आज हम 2024 में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, 2024 में 20,000 रुपए आपके इन्वेस्टिंग से बना, आपका रिटर्न तो 100% हो गया, लेकिन वो आपको दिखा ही नहीं अकाउंट में। तो इन्वेस्टिंग में ये चीज काम कब तब करेगी, तब आपके पास बड़ा फंड होगा। और ट्रेडिंग के अंदर आपके पास थोड़ा फंड है तो पहले आपको ये चीज सोचना है कि मुझे यहां से अच्छा खासा फंड, मतलब थोड़ा अमाउंट लगा के अच्छा खासा रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए। मैं मंथली ये बोलूंगा कि एटलीस्ट 25 से 30% का आप रिटर्न जनरेट कर रहे हो ट्रेडिंग से, तो वो एक सफिशिएंट और एक अच्छा डिसेंट सा रिटर्न है। ऐसा किसी भी फील्ड में और कहीं पर भी किसी भी बिजनेस में इतना ज्यादा रिटर्न नहीं है कि वो 25 से 30% का रिटर्न आपको दे दे। वाहिद एक स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आपको ये, अगर आपके अंदर थोड़ा सा स्किल है, आपको नॉलेज है, तो आप आराम से अर्न कर सकते हो इतना। ओके अच्छा भूपेंद्र जी, ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी और इमोशंस का क्या रोल है, और ये इसे कंट्रोल कैसे किया जाता है और कैसे कंट्रोल करना चाहिए? बंटी जी, ये बहुत अच्छा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं, साइकोलॉजी ही सबसे बड़ा खेल है ट्रेडिंग के अंदर। आप चाहे कितने भी बड़े स्ट्रेटजी बिल्डर हो, देखो स्ट्रेटजी तो हर कोई बना लेगा, आप भी बना लोगे, मैं भी बना लूंगा चार्ट्स को देखकर। कोई भी स्ट्रेटजी आपका 10 से 20% ही काम करती है। आपकी ट्रेडिंग के अंदर साइकोलॉजी है जो 80 से 90% साइकोलॉजी काम करती है। अब वो कैसे काम करती है ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखो बंटी जी, मान लो आपने कोई ट्रेड लिया आज के दिन पे और आपको आज प्रॉफिट हो गया, ठीक है, या आपके किसी नया ट्रेडर किसी ने ट्रेड लिया और उसको प्रॉफिट हो गया। मान लो उसको छोटा हम लेके चलते हैं, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब मार्केट उसके बाद भी ऊपर चला गया, उसने 1,000 रुपए पे बुक कर लिया। उसको क्या लगेगा कि यार मैंने तो गलत बुक कर लिया, मार्केट तो 1,000 रुपए पे ही बुक कर लिया। और मार्केट उसके बाद उसके माइंड में कैलकुलेशन चलने लग जाती है कि मैं इतना ऊपर गया, अभी तक होल्ड करता या और ऊपर तक लेता तो मुझे 5,000 रुपए मिल जाते। ये सारी चीजें आती है, ह्यूमन माइंड है ना, सबका दिमाग ऐसे ही काम करता है। तो इमोशनली अटैच हो जाता है वो पैसे से। आप ट्रेडिंग की फील्ड में आ रहे हो तो आपको पैसे से थोड़ा डिटैच होना पड़ेगा। आपको ग्रीड, लालच नहीं करना है कभी भी कि मैं, अगर मान लो आपको एक सिस्टम फॉलो करना है कि मेरा इतने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, मुझे देने के टाइम आएगा तो मुझे 1,000 रुपए देना है, लेने के टाइम में मुझे 2,000 रुपए का प्रॉफिट लेना है, इनफ, दैट्स इट। उसके बाद अगर आपके माइंड में लालच आ रहा है, आप अपने माइंड में कैलकुलेशन लगा रहे हो कि यहां तक होल्ड करता तो मेरा प्रॉफिट हो जाता। अब ये चीज उसने सोच लिया कि आज चलो मेरा 1,000 रुपए ही बुक हुआ, दूसरे दिन दोबारा ट्रेडिंग करने आता है तो सोचता है कि आज ना, कल मैंने बुक नहीं किया, कल मैंने 1,000 रुपए पर मैंने कल 1,000 रुपए पर बुक कर लिया था, आज मैं इसको बड़ा राइड करूंगा क्योंकि कल मार्केट बहुत ऊपर तक गया। अब उसने ट्रेड लिया किसी नए बंदे ने और वो ऊपर तक गया मार्केट, आज उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन जैसे ही वो सोचेगा कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, मुझे लगता है यहां से, और मार्केट दोबारा आके उसको लॉस दे देता है तो वो कट कर देता है अपनी पोजीशन को। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपको होप नहीं रखना है, ग्रीड नहीं रखना है, लालच नहीं रखना है, आपको एक सिस्टम फॉलो करना है। देखो मंटी जी, क्या होता है ना, किसी भी फील्ड में जाते हो, कोई भी नया बंदा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है या MBBS कर रहा है, 6 साल देता है, 5 साल देता है। कोई वकील के लिए पढ़ाई कर रहा है, वो 5 साल देता है। कोई इंजीनियर बन रहा है, वो 4 साल का कोर्स करके तब इंजीनियर बनता है। लेकिन कोई ट्रेडर बनना है तो उसको क्या है कि पैसा लगाया और एक मशीन है और पैसा तुरंत वापस आना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, ये भी एक जर्नी होती है, इसके अंदर भी आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको लालच को छोड़ना पड़ेगा। और मैं एक चीज आपके व्यूअर्स को बता दूं कि जो बंदा होता है ना, जो ट्रेड करने वाला इंसान है, उसको प्रॉफिट में ज्यादा डर लगता है। मान लो बंटी जी, मैं आपसे एक चीज कंफर्म करता हूं, पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि आपको मान लो कि आपने कोई ट्रेड लिया और आपको वहां पर 5,000 रुपए आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है कि 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब उस प्रॉफिट में से वो प्रॉफिट कम होकर 2,000 रुपए आ गया, क्या आपको डर लगेगा या नहीं लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, लगेगा,
क्योंकि आपने एक लेवल का प्रॉफिट देख लिया, उसके बाद उस प्रॉफिट में कमी आई ना तो सबसे ज्यादा इंसान डरता है। लॉस के अंदर इंसान बैठा रह सकता है, लेकिन प्रॉफिट में कमी आए तो इंसान बैठा नहीं रह सकता। तो ये ग्रीड, लालच और मतलब होप का कंस खेल है सारा मार्केट में, ये आपको छोड़ना पड़ेगा। अब इसको छोड़ने का तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, आपको अपने लॉस को पहले ही लिमिट कर लेना है। मान लो आप कोई ट्रेड लेने वाले हो, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मेरा इस ट्रेड में इतना लॉस होने वाला है और इतना मेरा प्रॉफिट होने वाला है। तो आपका माइंडसेट बिल्कुल स्टिल रहेगा, आप इमोशनली अटैच नहीं हो पाओगे। क्या है ना, मान लो आपने एक जोन डिसाइड किया कि मुझे किसी जोन के पास आएगा मार्केट, मुझे यहां पर बाय करना है, ठीक है। आपने बाय किया, कोई पैटर्न दिखाया मार्केट ने, आपने बाय किया वहां पर, तो आपको अपने रिस्क के अकॉर्डिंग उतना ही साइज, उतनी ही क्वांटिटी लेना है जितना आपको लॉस बियर कर सको। आपको सबसे पहले लॉस के बारे में सोचना है कि मैं एक ट्रेड में, इस ट्रेड में इतना लॉस देने के लिए रेडी हूं। प्रॉफिट तो मार्केट आपको खुद बना के दे देगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टॉप लॉस लो, मार्केट में स्टॉप लॉस को लेना सीखो, और स्टॉप लॉस लेने के बाद शांति से बैठना सीखो। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, ये सोचते हैं कि मार्केट, अब बंटी जी मैंने ये बहुत देखा है, जितने ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट इंसान होते हैं ना, जो मैं एक चीज ये नोट करता हूं कि जो अपने टाइम में ब्राइट स्टूडेंट रहा है, अपनी यूनिवर्सिटी का, स्कूल का, या अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वो बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, तो वो लोग क्या है ना, एक्सेप्ट नहीं करते चीजों को। लॉस होगा तो उनको ये लगता है कि यार मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, मेरा लॉस कैसे कर दिया मार्केट, मुझे तो लॉस हो ही नहीं सकता है। मतलब एक अपने आप को गारंटीड ले लेते हैं इस मार्केट में। तो ये चीज सबसे बड़ा लॉस का कारण है। इसीलिए आप देखते हो कोई भी बड़े से बड़ा इंसान जो और अच्छा इंटेलिजेंट इंसान है, मैं ये नहीं बोलता बन नहीं सकता, लेकिन वो मोस्टली एक अच्छा ट्रेडर बनता नहीं है, क्योंकि वो अपने ईगो पर बात ले जाता है कि मार्केट ने मेरा लॉस कैसे कर दिया। मतलब को मार्केट का टेंडेंसी है, लॉस और प्रॉफिट आपको दोनों चीजें होंगी। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि लॉस को आपको थोड़ा रखना है और प्रॉफिट के टाइम पे आपको प्रॉफिट ज्यादा लेना है। ये चीज आपको सोचना है। दूसरा चीज ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना। आप जब भी ट्रेड लो, आप मान लो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, आप रोज ट्रेड लेते हो, तो आपको अपने ट्रेड का टाइमिंग लिखना है। मेरा क्या सेटअप था, मैंने ट्रेड क्यों किया, उस टाइम क्या समय था जिस टाइम मैंने ट्रेड किया, आपको टाइम नोट करना है। मैंने एंट्री कैसे लिया, मुझे एग्जिट कैसे मिला, ये सारी चीजें आप नोट करोगे तो आप गलतियां नहीं करोगे, आप देखोगे बार बार उन चीजों को। ये सारी चीजें आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके ट्रेडिंग की जर्नी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो इन सारी चीजों से आप ट्रेडिंग की साइकोलॉजी को और बेहतर और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, मेरा मानना यह है। ओके, तो मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें भूपेंद्र जी ने कवर कर दी हैं और काफ़ी हेल्प करेगी ये सारी बातें एक ट्रेडर के लिए, व्यूअर्स के लिए। अच्छा, इतनी सारी आपने नॉलेज अपनी शेयर की हमारे साथ, अपना जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो शेयर किया। मैं जानना चाहूँगा आपका अपना लर्निंग सोर्स क्या है, आप किस तरह से लर्न कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं? मेरा जो लर्निंग सोर्स है मेरी मिस्टेक्स है। उस टाइम मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में जब मैंने शुरू किया था तो YouTube पर भी इतने ज्यादा कंटेंट क्रिएटर थे नहीं, लेकिन वो नहीं थे, इसीलिए हमें अच्छा ब्लेसिंग मिला कि उस टाइम जेन्युइन चीजें ही मिलती थी। आजकल क्या हुआ ना, बहुत सारी चीजें आ गई, आपको बहुत सारी चीजें अनलर्न करनी पड़ती है, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें, इतने ज्यादा क्रिएटर्स हैं, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, कोई चीज डाल रहा है, मतलब कोई गलत इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, तो भी आप गैदर करते ही जा रहे हो उन सारी चीजों को। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कौन अच्छा स्टडी करा रहा है, कौन अच्छी चीजें बता रहा है, उसको फॉलो करना है। और मेरे टाइम में जब मैंने स्टार्ट किया इतने ज्यादा थे भी नहीं, और उस टाइम मैंने अपनी मिस्टेक से लर्न किया सारी चीजें, धीरे धीरे करते करते। और अच्छी बात ये हुई, जब मैं मिस्टेक कर रहा था तो मुझे टाइम मिल गया। अगर मेरे पास इनिशियल में बहुत ज्यादा अमाउंट होता तो आज मैं इस ट्रेडिंग में आ ही नहीं पाता, क्योंकि मैं सारा कैपिटल अपना बर्न आउट कर लेता यहाँ पर और मैं दोबारा इसको हाथ ही नहीं लगाता। आप भी देखते हो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैंने 2 महीने ट्रेड किया उसके बाद मैं मार्केट से भाग गया। अब मोस्टली मार्केट जो है ना, नए ट्रेडर्स जो आते हैं ना, यहाँ पर ज्यादा रखता नहीं है उनको। जो भी लोग मतलब मार्केट में ऐसा है कि मतलब ऐसे लोग आते हैं मार्केट में जिनको नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ पैसे के चक्कर में आते हो, तो मार्केट उनको भगा देता है, ज्यादा टाइम रखता नहीं है खुद के पास, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लॉस लेके और तुरंत इस मार्केट से एग्जिट कर जाएंगे। और फिर दूसरे लोगों को यही बोलेंगे कि मार्केट तो एक गैम्बलिंग है, जुआ है, यहाँ तो किसी का पैसा बनता ही नहीं है। तो
ये सारी चीजें मार्केट में होती है। ओके, तो गाइस मुझे लगता है आज के लिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग को शुरुआत करना चाहते हैं उनके जानने के लिए जो जो ज़रूरी बातें हैं मुझे लगता है वो सब हमें पता चली हैं। वैसे ट्रेडिंग के ऊपर, ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखने के लिए तो और भी बहुत सारी बातें, बहुत कुछ है। अगर आपका इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में या ऑप्शन ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं और आप और ज़्यादा इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो आप एक काम कीजिए, आप भूपेंद्र जी के यूट्यूब चैनल पर जा विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसी तरह की और भी ट्रेडिंग से रिलेटेड नॉलेज मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। भूपेंद्र जी के यूट्यूब चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और भूपेंद्र जी, थैंक यू, आपने इतनी सारी बातें आज हमें बताई, हमें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें आज हमें पता चली। तो गाइस, अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर किसी तरह का कोई डाउट है, कोई सवाल है जो और हमें पूछना चाहिए तो आप कमेंट करके बताना, हम आने वाली वीडियोस में उन्हें कवर करेंगे। और या फिर आप डायरेक्ट भूपेंद्र जी के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब आप इनके चैनल पर जाकर इनके वीडियोस में आप इन्हें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी वो क्वेरीज सारी सॉल्व हो जाएंगी। और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी इस इन्वेस्टिंग जर्नी में या ट्रेडिंग जर्नी में आना चाहते हैं, ताकि उन्हें सीखने में ये सारी बातें पता चल सके। इस वीडियो को आप शेयर कर देना और इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इसी तरह की वीडियोस आगे आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भूपेंद्र जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बंटी जी, धन्यवाद।